नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए झारखंड जीके में हम लोग आज का जो टॉपिक है झारखंड की सामान्य परिचय से आधारित आपके टॉप 50 एमसीक्यू आगामी दिनों में अगर बात कर लिए जाए, जैसे कि अभी आपको कक्षपाल की एग्जामिनेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, रनिंग की आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट देखने को भी मिलेगी, फील्ड वर्कर है, फिर न्यू वैकेंसी में पुलिस हो गई यानी झारखंड पुलिस है, दरोगा है, सीजीएल है। तो इन सभी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए और खास करके जेएसएससी के तरफ से 10th 12th और ग्रेजुएट लेवल पे जो भी एग्जामिनेशन आयोजित की जाती है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। रही बात जेपीएससी के लिए भाई, तो जेपीएससी से हो सकता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना बने। मैंने कहा हो सकता है कि क्वेश्चन ना बने, लेकिन ये जो आपका चैप्टर है ये आपका बैकबोन का काम करता है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी है आपकी आपकी इन द सेंस की झारखंड जीके की, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट मैप पे पूरा कमांड करा दिया जाता है और मैंने करा भी दिया है। 3 क्लास मैंने इस पे लगाए थे और तीनों के तीनों क्लास में मैंने एक क्लास शायद यूट्यूब पे डाला था। और आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं 50 एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, और नोट्स को भी एक एक बार हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो आज बहुत अच्छा सेशन है आप लोगों के लिए झारखंड जी के, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी हो रखी है। अच्छे से सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत ऐसे सवाल है जो आपको कई किताबों में देखने को भी नहीं मिले होंगे अभी तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। और आप जरूर कमेंट करके बतलाइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं और कितने सवाल गलत हुए हैं। ठीक है भाई, ईमानदारी पूर्वक जरूर कमेंट करिएगा। ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक पहले थ्योरी कवर करते चलेंगे एप्लीकेशन में, और यूट्यूब पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एमसीक्यू करते चले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि थ्योरी में अगर मैं आपको दिखला दूं एक झलक जो आपको मैंने पढ़ाया है भाई, मतलब इतना सुंदरता से मैंने आपको पढ़ाया ना, जैसे कि यहाँ एप्लीकेशन में ये तो हमने जो आपको क्लाइमेट, झारखंड की क्लाइमेट 4 क्लासेस कराए, एक क्लास एमसीक्यू मैंने रख दिया, और इंडियन जीके में क्लाइमेट और फिर मेंस लेवल तक जाके चीजें हमने करा दी है। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग ये चैप्टर को जो कवर किए, देखिए झारखंड के सामान्य परिचय, इतनी खूबसूरती के साथ नोट्स को बनाया गया है और एक एक पॉइंट को सजा करके एकदम सिस्टमेटिक वे में डाल दिया गया। इसके बाहर आपको कोई एक सिंगल लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब नहीं बोल दिया तो नहीं है भाई। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन में अपलोडेड है ये पूरा कंटेंट, और एक एक मैप मैंने देखिए बिल्कुल हाथों से बना करके आपको एक एक चीज मैंने समझाया है, प्रमंडल, डिस्ट्रिक्ट, और विथ ट्रिक भी मैंने वो ट्रिक भी यहाँ आपको मेंशन कर दिया था। जैसे कि अगर संथाल परगना प्रमंडल की बात कर ले तो 6 जिले आते हैं, तो कैसे याद करेंगे भाई, तो घर में दम लगाकर गड्ढा करो, साहिब को पकड़कर जाम करना है। तो भाई घर मतलब देवघर, दम लगा के मतलब दुमका, गड्ढा मतलब गोड्डा, साहिब मतलब साहिबगंज, पकड़ कर मतलब पाकुड़, जाम करना मतलब जामताड़ा। ऐसे सारे जिले मैंने आपको याद कराया। तो चलिए देखते हैं कितनी चीजें आपको याद है कितनी नहीं है, और जो आगामी दिनों में जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं जेएसएससी के तरफ से, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीट, चाहे वो झारखंड जीके हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंडियन जीके हो, हर एक सब्जेक्ट को बखूबी से कवर कराया गया है। आप देख सकते हैं, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे फोकस स्टडी विद अभी, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कोई डाउट है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल से रूबरू होते हैं। अब देखिए पहला सवाल से लेके 10वां सवाल तक जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो होंगे झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, यानी कि झारखंड की स्थिति और जो विस्तार है उससे आपका ये सवाल बनेगा, अक्षांश और देशांतर से। तो पहला सवाल क्या बना आपसे कि झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो आपको 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन क्या बोला गया आपसे कि झारखंड जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक स्थल रुद्र राज्य है। क्या ये सही स्टेटमेंट है, बताइएगा। चलिए दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो मैंने आपको बताया था जो पहला स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात कर ले, जो झारखंड है भारत के क्या है भाई, पूर्वी भाग में स्थित है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर पूरे इस ग्लोब की बात कर ले तो पूरा वह पश्चिम में बांटने वाला जो लाइन है, यानी ये काल्पनिक रेखा होती है, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है भाई, इसे हमने कहा था 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा आपको याद होगा लंदन के ग्रीनविच से, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है, यहाँ से गुजरती है। और भारत कहाँ स्थित है मेरे भाई, भारत आपका स्थित है यहाँ पर। ठीक है भाई,
भारत आपका यहाँ स्थित है, तो भाई किधर हो गया, भारत पूर्व में स्थित हो गया, पूर्वी गोलार्ध में हो गया। अगर भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो झारखंड क्या भारत से बाहर है? नहीं। तो चलिए एक तो ये बात है कि ठीक है पूर्वी भाग में तो स्थित है, ठीक है। अब बात रही कि क्या स्थल रुद्ध है, तो चलिए याद करिए मैप में वो हर एक एक चीज को, झारखंड के जो चारों तरफ अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है, अगर मैं झारखंड के मैप को अगर बना करके आपको दिखाना हूं, देखिए तो इधर हो गया आपका बिहार, इधर हो गया आपका छत्तीसगढ़, इधर हो गया यूपी, इधर हो गया आपका उड़ीसा, ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल। तो चारों तरफ कहीं भी आपको समुद्री तट मिल रहे नहीं, यानी कि इसे हम कहते हैं जो चारों तरफ स्थल से घिरा हो उसे कहते हैं स्थल रुद्राज। तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। तो चलिए भाई पहला स्टेटमेंट तो आपका हो गया सही। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि या जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में। चलिए भाई उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को किसने डिसाइड किया था? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके नीचे हमने क्या कहा था? सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, और इसके ऊपर जाएंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध। क्लियर है मेरे भाई? भारत कहाँ है मेरे भाई? तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध। अगर भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो झारखंड कहाँ चला जाएगा? झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में आएगा। चलिए ठीक, उत्तरी गोलार्ध। और पूर्वी गोलार्ध तो मैंने आपको समझा ही दिया कि पूर्वी गोलार्ध में। चलिए तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही होता है, यानी पहला सवाल का अगर सही उत्तर देख लिया जाए तो क्या होगा भाई? बोथ हो जाएगा, यानी कि 1 और 2, यानी कि 1 और 2 उपरोक्त। अच्छा पहले ये भी पढ़िए क्या पूछा, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कई बार लिख दिया जाता है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो दोनों कथन ही सत्य है। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। अक्षांशीय विस्तार। अब आपको माइंड में याद होगा कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, देशांतरीय विस्तार क्या होता है। तो झारखंड के अक्षांशीय विस्तार की अगर हम लोग बात कर ले तो चलिए एक बार मैं बहुत रफ ड्रॉ करूंगा झारखंड की मैप को, और उसी में मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए भाई एकदम बड़े सुंदरता से हम लोगों ने झारखंड जी को कवर करनी है। अब अक्षांशीय विस्तार मतलब क्या होता है? लैटिट्यूड यानी कि लेटी हुई रेखा होगी, यानी कि ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। ये कितना था भाई? इतना तो हमें याद है सर 21 डिग्री, और ये था 25 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस कितना है सर? 4 डिग्री का। ठीक है, चलिए ठीक है सर। 21 डिग्री बताइएगा 58 मिनट। 21 डिग्री कितना है? 58 मिनट। और ये कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और ये था क्या? 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है मेरे भाई, चलिए ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ? 21 डिग्री, 21 डिग्री 58 मिनट। देखिए 21 डिग्री 21 डिग्री यहाँ पे, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, हटा देते हैं। अब देखिए बात है यहाँ 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, यहाँ दक्षिणी अक्षांश, तो ये खत्म। समझ में आ रहा ना? ये खत्म हो गया आपका। और आप ऐसे भी अगर आपको 21 डिग्री भी याद था ना, तो देखिए ये तो ऑप्शन हट गया था आपका। अब यहाँ पे 21 डिग्री, यहाँ 21 डिग्री। अब ये था दक्षिणी, तो दक्षिणी गोलार्ध में तो झारखंड है नहीं भाई, भारत ही नहीं, तो झारखंड कहाँ से जाएगा? तो सिंपल था, ये ऑप्शन को आप निकालेंगे। अगर याद नहीं भी होगा तो भी समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। अब देशांतरीय विस्तार, तीसरा क्वेश्चन आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पूछा है झारखंड की देशांतरीय विस्तार निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपसे पूछ रहा। ठीक है मेरे भाई, तो देशांतरीय विस्तार आपको पता है लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड रेखा होती, लाइन होती है, यानी कि जो खड़ी खड़ी रेखा, यानी ये थी आपकी लॉन्गिट्यूडल लाइन। ठीक है ना, यानी कि क्या इसको बोलते हैं हम लोग भाई? देशांतरीय रेखा। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर याद किए थे, हमने आपको याद करवाया भी था, क्या था यहाँ पे? 83 डिग्री। ठीक है, और ये था 87 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि चाहे वो अक्षांश रेखा हो या फिर देशांतर रेखा, दोनों के बीच में 4 डिग्री याद रखिएगा डिफरेंस, तो आराम से बना लेंगे। 80 डिग्री 19 मिनट कहाँ है भाई? पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, और 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी गोलार्ध में। तो चलिए हम लोग खोजते हैं ऑप्शन कहाँ है। 83 डिग्री कहाँ है मेरे भाई? 83 यहाँ, 83 ये तो हट चुका है, ये हट चुका है। अब रहा भाई 83 19 मिनट 50 सेकेंड, 50 सेकेंड पूर्वी है, पश्चिमी देशांतर, तो ये हट गया, पश्चिमी गोलार्ध में तो है ही नहीं। बस यहीं से आप टिक करके आ जाएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर है ना। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए भारत की जो मानक रेखा है, चलिए बताइएगा। अब यहाँ पे भारत की मानक रेखा को मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ भारत के मैप में बना करके, उसको भी मैं हर एक चीज को भाई इस क्लास में भी एक्सप्लेनेशन करते हुए चलूंगा। ठीक है, इसलिए आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा मैं झारखंड का मैप बनाने लगा, भारत की मैप मुझे बनानी है भाई। ठीक है, तो आपको हर एक चीज को समझाते हुए ही मैं चलूंगा, एकदम आपको परेशान नहीं लेना कि आपको ये चीज क्लियर नहीं होगा या वो चीज क्लियर नहीं होगा। अब देखिए जो
मानक देशांतर रेखा है, ठीक है ना। यानी कि मानक देशांतर रेखा क्या है भाई, यानी कि प्राइम मेरिडियन जो आपका लॉन्गिट्यूड जो लाइन थी वो क्या करती है भाई, समय निर्धारण करती है, जो भारत के ठीक बीचों बीच होकर के क्या करती है, गुजरती है। ठीक है, भारत के ठीक बीचों बीच होकर के गुजरती है। कितनी होती है, 82.5 डिग्री। क्या होगा भाई, ये पूर्वी देशांतर रेखा। अब क्या ये झारखंड को टच करती है, तो भाई झारखंड हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ये झारखंड को टच नहीं करती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की जो मानक देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के संदर्भ में कौन सा कथन झारखंड के लिए सही है। यार जो रेखा है झारखंड के रांची के जिले के ठीक मध्य, भाई झारखंड से होके गुजरती ही नहीं है। तो कहाँ ऑप्शन, देखिए ऑप्शन सी, यह रेखा झारखंड राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5वां सवाल क्या बोला गया, कर्क रेखा के बारे में। ठीक है, चलिए इसमें मैं एक बार पहले चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ मैं एडिट कर देता हूँ, शायद मैं वहाँ भूल गया था इसको हटाना। चलिए देख लेते हैं ना इसमें क्या क्या बातें बतानी है। कोई बात नहीं, आपका रिवीजन मेन क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका चीज़ रिकॉल होना, आपको समझना। चलिए पूछा गया कर्क रेखा से संबंधित कि 23.5 डिग्री जो नॉर्थ उत्तरी अक्षांश जो है झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो भाई देखिए, ये जो आप झारखंड को देख रहे हैं, या फिर ऐसे ही बता देते हैं, मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, ये क्या है भाई, यहाँ से आपका कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि यहाँ से ठीक बीचों बीच झारखंड को 23.5 डिग्री कर्क रेखा क्या करती है, काटती है। अब ये जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा आप जो कह रही है झारखंड के कितने जिलों से होकर के गुजरती है, तो याद करिए मैंने आपको यहाँ पे रोका था, क्या बोला था, या तो ऑप्शन में 5 मिलेंगे या तो ऑप्शन में 6 मिलेंगे। भाई देखिए अभी तक जो भी अब आप जो पढ़ रहे होंगे कई जगह अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि गूगल अर्थ मैप में अगर आप देखेंगे तो 6 जिले आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें बोकारो को भी दिखाया गया। लेकिन अभी तक किताबों में, बहुत सारे किताबों में 5 ही दिखाया गया है। और मेरे ख्याल से हो सकता है कि झारखंड आयोग के द्वारा अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन भी 5 होगा। तो भाई हम 6 के 6 याद कर लेते, जो आएगा वो आप टिक कर लेंगे। सबसे पहले क्या आएगा भाई, लातेहार। ठीक है, लातेहार के बाद क्या आएगा भाई, आपका गुमला। ठीक है मेरे भाई, कौन कौन सी कर्क रेखा से होकर के गुजरने वाली वो जिला है, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट है, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने 6 जिले 5 बताया था, और उसके साथ साथ 6ठा जिला का भी मैंने नाम आपको बताया था। तो वो सारे चीज आपको याद होने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए लातेहार हो गया, गुमला हो गया, फिर लोहरदग्गा हो जाएगा आपका। ठीक है, लोहरदग्गा के बाद फिर आपका रांची का नंबर आएगा, और रांची से होते हुए रामगढ़। इतना आपको किताबों में देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद जो अगला जो गूगल अर्थ मैप में आपको देखने को मिलता है वो है आपका बोकारो। ठीक है, अब इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है सर कि क्या होगा नहीं होगा, भाई कुछ नहीं होगा। एग्जाम में आपको कोई एक ही देखने को मिलेगा, या तो 5 ऑप्शन रहेगा या तो 6। अब 6 रहा तो यानी बोकारो को इंक्लूड कर दिया गया है, अगर 6 नहीं है मेरे भाई तो बोकारो को इंक्लूड नहीं किया गया। तो लातेहार है, गुमला है, लोहरदग्गा है, रांची है और रामगढ़ है। इसको मैं ट्रिक से अगर बनाने की कोशिश करूं, लाते से क्या हो गया, एल हो गया, गुमला से जी हो गया, लोहरदग्गा एल ही आ रहा है, रांची में आर आ रहा है, आर आर। ठीक है, तो एल जी एल आर आर ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है एल जी एल आर का स्क्वायर ऐसे याद कर सकते हैं। ये आपका लास्ट में बोकारो एक्सेप्शनल है, इसलिए इसका ट्रिक नहीं बनाएंगे हम लोग। तो आप ऐसे याद रखिएगा एल जी का, ठीक है ना भाई, एल जी का एल आर आर। ठीक है, एल आर आर, एल आर आर, एल जी एल आर आर, एल जी एल आर आर ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा, आपका रांची, रामगढ़। ठीक है, रांची एल जी एल आर आर, एल जी एल आर आर। ठीक है, चलिए तो ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 या 6 जिले। ठीक है, 5 या 6 जिलों के नाम भी आपको मैंने याद करा दिए। अगला सवाल है आपका 1 से 10 तक आपका पूरा यही क्वेश्चन मिलेंगे आपके अक्षांश से, यानी कि उसकी जो स्थिति विस्तार से क्वेश्चन है। झारखंड की लंबाई मतलब क्या भाई, उत्तर से दक्षिण। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए यानी उत्तर से दक्षिण, यानी ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ये जो लंबाई देख रहे हैं झारखंड की, ठीक है, और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम कर लीजिए, ये हो गया चौड़ाई। कितनी है भाई, अगर उत्तर से दक्षिण की अगर आप लंबाई को कह रहे हैं तो ये कितना होता है आपका, बताइएगा, 380 किलोमीटर। ठीक है, और जो चौड़ाई होती है वो चौड़ाई कितनी है, 463 किलोमीटर। कितनी होती है भाई, 463 किलोमीटर। और मैं अगर इन दोनों का अंतर पूछ लूं कि झारखंड की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, तो 83 किलोमीटर।
क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि झारखंड की लंबाई उत्तर से दक्षिण, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम में कितना अंतर है, तो 83 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई, चलिए झारखंड राज्य के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई मैंने आपको बता दिया 380 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है झारखंड में कितना, 380 किलोमीटर। झारखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम तक कुल चौड़ाई कितनी है, तो भाई मैंने अभी बताया 463 किलोमीटर। कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है, बहुत अच्छा सवाल है, आपको बताइएगा। मैंने आपको बताया था कर्क रेखा का जो ट्रिक, ठीक है, कर्क रेखा का जो ट्रिक था वो मैंने आपको बताया था, एलजी कंपनी का LRR लेना, ठीक है, LRR लेना है, LG LRR, ठीक है ना। तो L से हो गया लातेहार, G से हो गया आपका गुमला, L से हो गया लोहरदग्गा, R से हो गया रांची, और ये R से हो गया आपका रामगढ़। तो भाई लातेहार है, लातेहार है, गुमला है, गुमला है, रामगढ़ है, पश्चिम सिंहभूम कहीं मिल रहा नहीं, तो पश्चिम सिंहभूम से गुजरती भी नहीं। और पश्चिम सिंहभूम मैप में याद करिए कहाँ है भाई, बिल्कुल दक्षिण में झारखंड के। तो और कर्क रेखा तो बिल्कुल झारखंड के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो ये थोड़ा सा भी लॉजिक लगाइएगा तो बना लेंगे। अच्छा, और 10वां सवाल लेके पहले इसको स्थिति विस्तार के क्वेश्चन खत्म करते हैं। अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टिकोण से झारखंड क्रमशः किस गोलार्ध का हिस्सा है, बताइएगा भाई। अगर आप अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टिकोण से अगर आप देख रहे हैं तो अक्षांशीय में आपने क्या लिखा था भाई, उत्तरी अक्षांश, है ना मेरे भाई। और देशांतरी में आपने क्या लिखा भाई, पूर्वी देशांतरी। यानी कौन सा गोलार्ध हो गया भाई, उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने कंसेप्ट क्लियर करवाया है भाई, और मैं आपको दिखाता हूँ ना, मैं बस ये नहीं बोल रहा हूँ ऐसे ही। देखिए झारखंड जीके से पहले मैंने आपको बताया था कि ये 3 क्लास पहले आपको देखने हैं, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास देख सकते हैं। 3 घंटे 3.5 4 घंटे में मैंने लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड केवल समझाया है, और यहाँ से यूपीएससी तक के CDS NDA में इवन असिस्टेंट कमांडेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपके PCS स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन पूछे गए, मैंने डिस्कशन भी करवाए थे। फिर झारखंड जीके में मैंने आपको समझाया था। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। खैर अब आइए एक चीज यहाँ से, अब हम लोग भाग 2 अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। भाग 2 यानी कि अब हम लोग देखेंगे जो राज्य का गठन है, राज्य की जो क्षेत्रफल है, जो जनसंख्या है, 10 सवाल यहाँ से डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए पहले यहाँ पे हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है, चलिए बताइएगा, बिहार के कितने प्रतिशत दक्षिणी क्षेत्र को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, बताइए तो कितना प्रतिशत था। तो अप्रॉक्स 46% है, याद करेंगे तो 45.80%। देखिए ये क्वेश्चन को और अच्छा मैं बना सकता हूँ। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बिहार के कितने जिले, ठीक है ना, बिहार के दक्षिण के कितने जिलों को अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया था, तो बताइए कितने जिले थे बिहार के, वो कितने जिले को अलग करके, मतलब ये मैं पूछना चाह रहा हूं। देखिए मैं आपको सवाल क्या पूछना चाह रहा हूं, ये कि ये आपका पूरा बिहार था भाई, ठीक है, ये पूरा अभी आपका क्या है, बिहार है। अभी इसको 1 मिनट भाई, ये पूरा बिहार है आपका, लेकिन इतना जो 46% यानी कि 45.80 जो % है, इसमें बिहार के कुल कितने जिले को अलग करके झारखंड स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। तो झारखंड का जब गठन हुआ तो कितने जिले थे, 18 जिले। तो भाई अगर आपसे सवाल पूछना हो ना तो घुमा करके आयोग कई तरीके से पूछ सकते हैं। चलिए अगला सवाल पूछते हैं। भारत के 26वें 27वें 28वें राज्यों के गठन का सही कालक्रम क्या है, यानी 26वां राज्य कौन था, आपसे पहले ये पूछा, फिर 27वां, फिर 28वां। तो अंतिम में 28वां था भाई कौन, आपका झारखंड। तो ये तो झारखंड हो गया, तो यानी ये हट गया, ये हट गया, ठीक है सर। अब झारखंड से, अच्छा ईयर आपका दोनों तीनों का सेम है, 2015 नवंबर, ठीक है, झारखंड के लिए हो जाएगा। इसके बाद 1 नवंबर 2000 है, और इसके बाद 9 नवंबर 2000 है, ठीक है मेरे भाई। ये रहा आपका झारखंड राज्य का गठन। 1 नवंबर को आपको छत्तीसगढ़ की स्थापना हो गई थी, राज्य की स्थापना हुई थी, और 27वें राज्य के रूप में, ये 26वें राज्य के रूप में, ये 27वें राज्य के रूप में, 28वें राज्य को। तो ये क्या हो गया आपका, ये तो अंडरस्टूड हो गया, तो ये आपका उत्तराखंड ही होगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या आया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर आपका उत्तराखंड, ठीक है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के राज्य की क्या हुई भाई, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। सबसे पहले 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ हुआ, ठीक है, 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। चलिए अगला सवाल, भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, बताइए। 79716। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइए, यहाँ बोला गया भारतीय वन सर्वेक्षण, मैं आपको नोट्स में दिखाता भी हूँ कितने बारीकी से मैंने चीज़ें आपको करवाई है भाई, ये कहीं भी आप फंसे ना, ठीक है। और ये मैंने चीज़ों को मेंशन भी किया था, देखिए
जो ज्योग्राफिकल एरिया है झारखंड का 79714 मैंने बताया था झारखंड का, अगर आप डाटा लेते हैं रिपोर्ट लेते हैं तो, लेकिन 797 भारतीय वन सर्वेक्षण, और यही सवाल आपसे पूछा भी गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और कितना परसेंटेज है और कितना रैंक है ये आप सब आपको याद होना ही चाहिए, याद भी होगा। ये भारत के कुल एरिया कितना प्रतिशत है, 2.42% है, और रैंक क्या है, 15वां रैंक है राज्य में। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। तो ये आंसर मिल गया आपको। चलिए वर्ग मील यानी कि स्क्वायर माइल्स में भी मैंने इसको कन्वर्ट करवाया था एरिया को, ठीक है, याद अगर आपको होगा तो। अब मुझे नहीं पता कितना आपको याद है, याद करिए, मैंने बोला था 3077 है ना, 3077 स्क्वायर माइल्स, ठीक है, वर्ग मील। चलिए आते हैं, ये सब नोट्स में है, ठीक है, एकदम परेशान नहीं होना आपको। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो अभी मैंने बताया 2.42%। और कौन सा रैंक है भाई, तो 15वां रैंक है, ठीक है। कौन सा रैंक है भाई, 15वां रैंक है। कौन सा रैंक है मेरे भाई, 15वां रैंक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कितनी थी, 3,29,00,000, ठीक है, 3 करोड़। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, बाकी तो हट गया। अब 3 करोड़ के बाद आपको डाटा अगर याद है 29 लाख वाला, तो आप इसको टिक करके आ जाएंगे। ये आपको याद भी रहना चाहिए, ठीक है ना, 3,29,88,134 करोड़। और ये जो झारखंड की कुल जो जनसंख्या है, भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है और रैंक क्या है, तो भाई 2.72% है, और रैंक क्या है, 14वां रैंक है, ठीक है, 14th रैंक है राज्य में। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी कि झारखंड का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, मैंने क्या बताया, 79714 झारखंड स्टेट के डाटा के अनुसार, और भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 79716 स्क्वायर किलोमीटर है। तो वही बोला गया है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है और शहरी क्षेत्रफल कितना है, बताइए। तो भाई ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, याद करिए, मैंने इसका ट्रिक बताया था, 77922, 7 2 जोड़ेंगे तो 9 आ गया, और ये 7 2 को जोड़ेंगे तो फिर 9 आएगा, ठीक है। अब ये आपका आ गया, तो आपको पता है 79714 कुल। अब इससे आप इसको माइनस भी कर देंगे, अगर नहीं भी याद हो तो भी आपका बन जाएगा। 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पे आपका आ गया 16, 16 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई आपका, 16 में से 9 जाएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 1 मिनट, 11 में से 2 9, 9 7 16 हो गया, यहाँ 8 में से 7 जाएगा तो 1792। 1792 कहाँ है, यहाँ पे है शहरी, ये शहरी क्षेत्र हो गया, ये ग्रामीण क्षेत्र हो गया। चलिए आ गया आंसर। अब जो नहीं समझ पा रहे तो भाई ये सब बहुत अच्छे से मैंने करवाया है, आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ भी सकते हैं। झारखंड राज्य का जो गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर किसकी जन्म तिथि थी बताइएगा, तो भाई बिरसा मुंडा की, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में 15वां, जो झारखंड का भारत में क्या 15वां स्थान है, बिल्कुल। यह गणना निम्नलिखित में से किस आधार पर की गई है, भाई सिंपल सा सवाल है, 15वां राज्य है, अगर बात किया जाए आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये जो गणना है किस आधार पर की गई है, केवल राज्यों की सूची में ही है ना, राज्य की सूची के आधार पर ही की गई है। अब बात करेंगे हम लोग जो राज्य से सटे, झारखंड राज्य से सटे जितने भी राज्य हैं उससे रिलेटेड सवाल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। झारखंड से राज्य सटे राज्य कौन कौन से हैं, पहले वो आपको पते होने चाहिए, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे बना पाएंगे, ठीक है। चलिए साहब, तो ये हो गया आपका बिहार, ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ये रहा आपका उड़ीसा, और ये रहा मेरे भाई आपका छत्तीसगढ़, और ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। अब एक एक करके राज्य में के अंदर जो आपके 24 डिस्ट्रिक्ट है वो भी मैं आपको पहले प्रमंडल में आपको बांट दे रहा हूँ। ये हो गया आपका संथाल परगना प्रमंडल, ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ये हो गया आपका पलामू प्रमंडल, ठीक है, तीसरा हो गया। और ये पूरा आपका जो दिख रहा है ये हो गया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, इतना दूर तक दक्षिणी छोटा, और ये रहा आपका कोल्हान प्रमंडल। चलिए ठीक है, 5 प्रमंडल मैंने बांट दिया है। चलिए ठीक है, अब आइए डिस्ट्रिक्ट वाइज हम चीज़ों को बताते हैं, चलते हैं। 24 डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, यहाँ क्या भाई आपका घर है, ठीक है, घर में दम लगा करके क्या करना है, गड्ढा करना है, साहेब को पकड़कर जाम करना है ना। तो देवघर दम लगा के दुमका, गड्ढा से गोड्डा, साहेब से साहिबगंज, पकड़कर पाकुड़, और जाम करना जामताड़ा। ये हो गया आपका संथाल परगना प्रमंडल। अब बात करेंगे हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में, ठीक है। यहाँ से हम लोग कैसे याद किए थे भाई, यहाँ से हम लोग बताया था आपको चैत्र रहना है, यानी कि ये हो गया आपका चतरा,
चैत रहना है क्योंकि आपके पास क्या है भाई, आपके पास हजार कोड है, हजारीबाग हो गया, कोड है यानी कोडरमा हो जाएगा, गिर जाएगा गिरिडीह, गिर जाएगा क्या धन, और धन गिर जाएगा तो कार से कहाँ जाएंगे भाई आप, ये आप राम जी के पास यानी कि रामगढ़। ठीक है, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, 7 जिले यहाँ, 6 जिले यहाँ। अब इसके बाद का जो है आपका पलामू प्रमंडल में, तो भाई तो सिंपल है, ठीक है, बांट दे रहे हैं। पलामू हो गया, ये गढ़वा हो गया, लातेहार। ठीक है, पलामू में जो गढ़ है उसको लात मार दो। चलिए इसके बाद वाला हम लोग याद करते हैं, कैसे याद किए थे भाई, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। चलिए भाई, खुंटी है यहाँ पे, सीम लगा हुआ था खुंटी में, जो गुम हो गया है। ठीक है, लो जा करके अब रांची से, यहाँ पे आपने 3 डिस्ट्रिक्ट देखा, यहाँ पे आपने 5 देख लिया। कौन कौन से फिर से देखिए, खुंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रांची। कितने हो गया भाई, 6, 7, 13, 3, 16, 16, 5, 21, टोटल 24 है, और 3 बच रहा आपका। तो 3 अगर आप देखना चाहें तो 3 आपको दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, ये रहा, थोड़ा सा ऊपर लेके चलेंगे, यहाँ से आपका 3 है। ठीक है, ये रहा आपका पूर्वी सिंहभूम, ये रहा आपका पश्चिमी सिंहभूम, ये रहा आपका सरायकेला खरसावां, यानी कि 3। तो कुल मिलाकर ये 24 जिले हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए फटाफट इसको लिखना, देखिए बहुत, देखिए चीज़ें केवल मैं एमसीक्यू नहीं कराने के लिए आता हूँ भाई, कभी भी यूट्यूब पे हो चाहे एप्लीकेशन में। अब आपको लिखना आना चाहिए। यहाँ से चले भाई, गढ़वा हो गया, ठीक है, चतरा हो गया आपका, हजारीबाग हो गया, कोड है, उसके बाद ये गिर जाएगा, तो गिर जाएगा। ठीक है, गिर जाएगा, उसके बाद गिर जाएगा, इधर एक लाइन से चल रहा है पश्चिम से पूर्व में। फिर यहाँ पे क्या है आपका, देवघर है। ठीक है, उसके बाद दुमका हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका गोड्डा है, और ये आपका साहेबगंज है। फिर ये आपका पाकुड़ हो गया। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद पकड़ करके क्या करना है आपको, जाम कर देना है, जामताड़ा हो गया। चलिए ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ये था आपका गढ़वा था, इधर आपका हो जाएगा ये गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। ठीक है, ये हो गया देवघर। एक मिनट भाई, कुछ तो छूट गया है ना, ये था आपका गढ़वा, ये था आपका पलामू। चलिए यहाँ पे रहेगा गढ़वा, ये था आपका पलामू, चतरा, ठीक है, हजारीबाग, कोड, गिरिडीह, देवघर, दम लगा के यानी कि दुमका, गोड्डा, साहेब, पकड़ कर जाम कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद इधर आ जाएंगे तो हम लोग, इधर हो गया लातेहार इधर हो गया ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसके बाद यहाँ पे दक्षिण छोटा नागपुर में हम लोग घुसते हैं इधर, तो यहाँ से चलते स्टार्ट करते, ये हो गया आपका खुंटी। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका सिमडेगा, ये रहा आपका गुमला, ये रहा आपका लोहरदगा। ठीक है भाई, और ये रहा आपका रांची। ठीक, और ये रहा आपका सरायकेला खरसावां, यहाँ था आपका पूर्वी सिंहभूम, यहाँ रहा आपका पश्चिमी सिंहभूम। सॉरी, ये रहा पूर्वी सिंहभूम, ये रहा पश्चिमी सिंहभूम। इधर क्या क्या छूट रहा मेरे भाई, क्योंकि अभी कितने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जिले इधर। ठीक है भाई, ये हुआ आपका 11, ये हुआ आपका 12, ये हुआ 13, ये हुआ 14, ये हुआ आपका 15, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 17, ये रहा आपका 18, ये हुआ आपका 19, ये रहा आपका 20, ये हुआ 21। 3 जिले और छूट रहे हैं, कौन कौन सा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कौन कौन से छूटे थे वो मैं बता देता हूँ। ये हो गया आपका धनबाद, ये हो गया आपका बोकारो, ये रहा आपका रामगढ़। ठीक है, तो 22, 23, 24, ये 24 जिले मैंने आपको बना दिए। ठीक है, अब यही झारखंड का तो यही ना मैप बनता है मेरे भाई, देखिए इस तरह का है ना, बस यही, इसके अंदर सारे मैंने जिले आपको दिखा दिए। समझ में आ रहा कि नहीं भाई, बताइए। तो ऐसे आपको पढ़ना है झारखंड जी के, एकदम कंठस्थ होने चाहिए दिमाग में। वो भाई फर्जीवाड़ा वाला काम मैं नहीं करूँगा आपके साथ कभी भी। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे अब। हाँ तो भाई, क्या सवाल है आपका अगला कि झारखंड कुल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? 5 राज्यों के साथ। ठीक है, कौन कौन मैंने बता दिए। झारखंड के उत्तर में स्थित बिहार राज्य को झारखंड के कितने जिले स्पर्श करते हैं? झारखंड के कितने जिले स्पर्श करते हैं? 10 जिले। क्या नाम आप बता सकते हैं? तो अभी मैंने बताया था, देखिए झारखंड को जो छूने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे एकदम टिप में आपके माउथ में होना चाहिए। गढ़वा हो गया,
पलामू हो गया, ठीक है। ये दो अलग करके चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको याद कराया था, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनेगा, अभी मैं बताऊँगा। फिर ये रहा आपका चतरा, फिर ये हो गया आपका हजारीबाग, फिर ये रहा आपका कोडरमा, और ये रहा आपका गिरिडीह। ये 4 अलग करके चलेंगे हम लोग। और फिर 4 इधर आपका क्या था भाई, कौन कौन था आपका, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, यानी ये 4। तो भाई अब बताइए क्या क्यों अलग किए था। ये था आपका संथाल परगना प्रमंडल, ये था आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, और ये था आपका पलामू प्रमंडल। तो ऐसे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए 10 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो झारखंड के कितने जिले हैं भाई, 10 जिले। वो 10 जिले मैंने बता दिए। अगर पूछेगा झारखंड के कितने प्रमंडल, पलामू प्रमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है और संथाल, तो 3 प्रमंडल। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के कितने जिले, तो 4 जिले बिहार के साथ छूते हैं। संथाल परगना प्रमंडल के कितने जिले, तो 4 जिले बिहार को छूती है। पलामू प्रमंडल के कितने जिले बिहार को छूती है, तो 2 जिले बिहार को छूती है, ठीक है भाई। अब रही बात कि यहाँ पर बिहार का भी कोई जिला होगा, बिल्कुल है सर। कोई क्या है, 8 जिले हैं। 8 जिले कौन कौन से, तो देखिए सुनते चलिए। सबसे पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, रोहतास हो गया, फिर आपका औरंगाबाद हो गया। एकदम मैंने सारी चीज़ें याद कराई है भाई, एकदम आपके टिप में होंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, औरंगा के बाद हम लोग चले गए गया, गया होकर के फिर नवादा घूमे हैं, नवादा होके फिर हम लोग जम्मू आ गए हैं, जम्मू होके बांका, ठीक है। बांका के बाद भागलपुर और फिर कटिहार। तो 6 8 हुआ, 1 2, ठीक है भाई। गया 3, नवादा 4, उसके बाद जम्मू 5, बांका 6, भागलपुर 7, कटिहार 8, ठीक है। चलिए बिहार का अगला सवाल है, कौन सा जिला झारखंड की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो रोहतास औरंगाबाद छूता है, देखिए रोहतास औरंगाबाद छूता है। गया नवादा भी छूता है। जम्मुई भागलपुर, देखिए जम्मुई कहाँ गया था भाई, ये रहा आपका जम्मुई, ठीक है। और ये रहा भागलपुर, कटिहार, और ये हो गया आपका क्या बोलते हैं भाई, बांका हो गया ना, बिल्कुल। चलिए ये था आपका जम्मुई, था ये वाला, ये था आपका जम्मुई, ये होगा आपका बांका, ठीक है। आगे पीछे मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। पटना नालंदा झारखंड को राज्य किसी भी जिले को स्पर्श नहीं करती है। झारखंड के कितने जिले, अब मैं एक बार यहाँ इसको मैप में भी आपको दिखा के क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना, अगर आपको डाउट होंगे तो। बड़े शानदार लेवल पे मैंने पढ़ाया भाई। देखिए ये है आपका झारखंड। अब देखिए बिहार का कौन कौन सा जिला, एक ये हो गया रोहतास, ये हो गया औरंगाबाद, एकदम सीक्वेंस वाइज हमने याद किया। गया, फिर नवादा, फिर जम्मू आएगा, फिर आपका बांका आएगा, फिर आपका गोड्डा आएगा जो दुमका को छू रहा है, और ये जो साहेबगंज जो छू रहा है, गोड्डा किसको छू रहा है, भागलपुर को, और साहेबगंज कटिहार को, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले हो गए, ठीक है भाई। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अब अगला सवाल क्या है कि झारखंड के कितने जिले पूर्व में पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो भाई ये भी 10 जिले को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं, तो याद करिए, साहेबगंज है, फिर आपका पाकुड़ है, फिर आपका दुमका है, फिर आपका जामताड़ा हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके 4। फिर ये थे उत्तरी संथाल परगना प्रमंडल के जिले। फिर आपके आएंगे किसके भाई, इधर आपका आ जाएगा क्या, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का कौन कौन सा है। तो देखिए उत्तरी छोटा नागपुर कौन कौन सा प्रमंडल छू रहा है भाई, ये किसे, बंगाल को। तो वो था आपका बोकारो, धनबाद है आपका, ठीक है। बोकारो धनबाद है आपका, एक बार देख ले रहा मैप में मैं भी, ठीक है ना। बोकारो धनबाद है आपका, देखिए बोकारो है, धनबाद है, ठीक है ना, और रामगढ़ है, ठीक है। 3 है, कहाँ चला गया भाई, 3 रामगढ़ में ही मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था और मैं बार बार रामगढ़ में फंस जाता हूँ। कोई नहीं भाई, रामगढ़ भी छू रही है आपके, और ये 3 है भाई आपके उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का एक है आपका रांची, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल कितना हो गया, 4 3 7 1 8, और 2 कौन है, एक सरायकेला खरसावां और एक पूर्वी सिंहभूम जो कोल्हान प्रमंडल का, ठीक है।
कोल्हान प्रमंडल का। तो कितने प्रमंडल हो गए? एक प्रमंडल संथाल, दूसरा आपका उत्तरी छोटा नागपुर, तीसरा दक्षिणी छोटा नागपुर और चौथा कोल्हान प्रमंडल, यानी कि 4 प्रमंडल झारखंड के जो बंगाल के साथ सीमा को साझा करते हैं। अब बंगाल का कौन कौन सा जिला याद करिए, मैंने याद किया था मालदा, मुर्शिदाबाद, फिर पश्चिमी वर्धमान, फिर वीरभूम, फिर पुरुलिया, फिर झारग्राम, यानी कि 6 जिले हैं। ठीक है, अब इसको भी मैं मैप में पहले दिखा देता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, देखते चलिएगा। देखिए मालदा हो गया, ठीक है, 1 नंबर पे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ये देखिए मुर्शिदाबाद छू रहा है, ये पूरा तीसरे नंबर में वीरभूम हो गया, ये पश्चिमी वर्धमान हो गया, 5वां नंबर में ये पुरुलिया हो गया और ये आपका 6ठा नंबर में झारग्राम। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे अब हम लोग आते हैं। पश्चिम बंगाल के कुल कितने जिले, देखिए यहाँ ही गया, पश्चिम बंगाल कुल कितने जिले झारखंड के जिले के छूते हैं, तो 6 जिले, मैंने नाम भी बता दिए आपको। दक्षिण में उड़ीसा राज्य को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिलों की संख्या और उनके नाम का सही मिलान करें, बताइएगा। दक्षिण में उड़ीसा राज्य को स्पर्श करने वाले झारखंड के जिलों की संख्या कितनी है? तो भाई 4 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम छू रही है, सरायकेला खरसावां छूती है, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा छूती है, ये सही मिलान हो गया। उड़ीसा के कुल कितने जिले झारखंड की सीमा को स्पर्श करती है? तो मैंने बताया था 3। कौन कौन से थे भाई? एक है आपका क्योंझर है, उड़ीसा का कौन कौन सा जिला? क्योंझर हो गया, मयूरभंज हो गया और सुंदरगढ़ हो गया। ठीक है, तो 3 में टिक करके आ जाएंगे आप, 3 इज द राइट आंसर। झारखंड के कितने जिले पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है? तो 4 जिले हैं भाई, कौन कौन सा याद करिए, सिमडेगा हो गया और एक गुमला हो गया। ठीक है, और 2 इधर आपका हो जाएगा, एक लातेहार और एक हो गया आपका गढ़वा। लातेहार गढ़वा पलामू प्रमंडल, ये हो गया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, 2 प्रमंडल हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिला है, तो भाई ऊपर है बलरामपुर और नीचे में जैसपुर, 2 ही जिले हैं छत्तीसगढ़ के जो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करती है। इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29, छत्तीसगढ़ में कौन से 2 जिले झारखंड के पश्चिमी सीमा को स्पर्श करती है? तो अभी मैंने बताया जसपुर और जैसपुर भी बोलते हैं उसको, ठीक है, और बलरामपुर। झारखंड का वह एकमात्र कौन सा जिला है जो उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा, तो गढ़वा जो है मात्र एक जिला है जो नॉर्थ वेस्ट में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को साझा करती है। गढ़वा जिला भारत के किन 3 राज्यों के साथ सीमाओं को स्पर्श करने वाला एकमात्र अनूठा जिला है? तो देखिए जो गढ़वा है वो 3 राज्यों के साथ सीमा को साझा करती है, बिहार के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ। बिहार के कौन से जिले होंगे? रोहतास हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सोनभद्रा, छत्तीसगढ़ का बलरामपुर। ठीक है, चलिए तो इसका सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस एकमात्र जिले की सीमा को स्पर्श करता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला था? सोनभद्र। झारखंड के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो पूरी तरह से स्थलरूढ़ है? मतलब झारखंड पूरी तरह से ये स्थलरूढ़ है, ये क्वेश्चन इसको ऐसे फ्रेम किया जा सकता है, देखिएगा कि झारखंड ऐसे कौन से 2 जिले हैं, इसको हटा दीजिए। ठीक है, जो किसी भी अन्य, ठीक है, जो किसी भी अन्य राज्यों की सीमा को नहीं छूते, तो 2 है आपका खुंटी और लोहरदग्गा। ठीक है, खुंटी और लोहरदग्गा, ठीक है, खुंटी और लोहरदग्गा है जो किसी भी राज्यों के साथ सीमा को साझा नहीं करते हैं। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, देखिए ये आपको दिख रहा है खुंटी जो किसी राज्य के साथ सीमा को साझा नहीं करती, और ये लोहरदग्गा, इसका बाउंड्री, इसका बाउंड्री, इसका बाउंड्री झारखंड के जिलों के साथ ही सीमा साझा होती है। ठीक है भाई, ये सब मैंने बता रखा वैसे तो यहाँ मैं बस आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा कि आपका रिवीजन के साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करने वाले होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कोई चीज़ ना तो आपको लिखना पड़े ना रिवीजन करने में, क्लास में ही सारी चीज़ें याद करवाता हूँ। झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो केवल और केवल एक ही राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? झारखंड के ऐसे कितने जिले हैं? तो 16 जिले हैं भाई। ठीक है, अब वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी मैंने बता रखा है। झारखंड के कुल कितने जिले हैं ऐसे जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा को साझा करते हैं? याद करिए भाई, एक है आपका साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज आपका उत्तर में बिहार और पूर्व में वेस्ट बंगाल। फिर आ गया दुमका, उत्तर में बिहार और इधर आपका पूरा वाला जो है वेस्ट बंगाल को छूती है। उसके बाद कहाँ चले जाएंगे भाई? सरायकेला खरसावां वेस्ट बंगाल को, दक्षिण में उड़ीसा को, पूर्वी सिंहभूम वेस्ट बंगाल को, दक्षिण में उड़ीसा को, और एक है आपका सिमडेगा जो छत्तीसगढ़ के साथ भी और उड़ीसा के साथ। ये 5 का नाम भी मैंने बता दिए हैं। चलिए 5 आंसर भी है, 5 जिले बता भी दिए हैं। अब आइए कुछ प्रशासनिक ढांचा से ले नेबरिंग राज्य, डिस्ट्रिक्ट वगैरह जितने थे मैंने बता दिए हैं, अब इससे बाहर कुछ जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सारे किताब मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन करिए जिसमें पूरा चीज़ आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, मेरा मकसद वही था। झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला जो है अपनी आंतरिक सीमा के मामले में क्यों विशिष्ट है, मतलब क्यों
मतलब विशिष्ट है, मतलब बताइएगा। या सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है? बिल्कुल नहीं। रांची 8 जिलों के साथ सबसे ज़्यादा सीमा करने वाला जिला है। या केवल एक ही जिले सरायकेला खरसावां के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी। ठीक है, झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला पूर्वी सिंहभूम है, ठीक है, जो क्या करती है, अपनी सीमा को साझा करती है केवल एक जिले सरायकेला खरसावां के साथ। और पूर्वी सिंहभूम कितने राज्यों के साथ सीमा को साझा करती है? 2, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। पूर्वी सिंहभूम की अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो जमशेदपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के भौगोलिक छोरों, ठीक है, के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? सबसे उत्तरी जिला क्या है आपका? साहेबगंज है, बिल्कुल सही है। सबसे दक्षिणी जिला कौन है आपका? पश्चिम सिंहभूम है, बिल्कुल सही है। सबसे पश्चिमी जिला गुमला है, बिल्कुल सही है। सबसे पूर्वी जिला साहेबगंज है। अब कुछ अन्य स्रोत के अनुसार आप पाकुड़ भी याद करके रखते हैं और याद करके रखे रहिएगा, जो आपको मिलेगा। मैंने बता रखा है यहाँ पे, इसके पीछे का रीज़न क्या नहीं है क्लास में। झारखंड में वर्तमान में जो प्रमंडल है और सब डिवीजन की संख्या कितनी है? तो 5 प्रमंडल है और 45 अनुमंडल है। अब देखिए 5 प्रमंडल कौन कौन से है? एक है संथाल परगना प्रमंडल, कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। दूसरा है आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। फिर तीसरे नंबर में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। फिर चौथे नंबर में पलामू प्रमंडल, 3 जिले हो गए। कोल्हान प्रमंडल 3 जिले, 3 3 6 5 11 6 17 7 24। आगे बढ़ते हैं। राज्य के गठन के समय जिले और प्रखंड की संख्या कितनी थी? तो कितने जिले थे भाई? तो मैंने क्या बताया था, बिहार के 18 जिलों को अलग करके झारखंड का फॉर्मेशन, 18 जिले। और कितने प्रखंड थे? 212 प्रखंड थे उस समय। आज वर्तमान में गांव और प्रखंडों की संख्या कितनी है? गांव कितनी है? 32,620 गांव है। और प्रखंड कितने? 264। और मैंने यहाँ बताया है 263 की भी कहानी, झरियावाला धनबाद नगर निगम में विलय हो जाना। आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के योजना विकास विभाग के अनुसार झारखंड राज्य में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? बताइए, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है। कितने ग्राम पंचायत है बताइएगा मेरे भाई। 4,345 और 4,351, दोनों आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिख दिया गया है, देखिएगा ध्यान से। मैंने बताया था झारखंड सरकार योजना विकास विभाग के अनुसार, तो भाई आर्थिक सर्वे रहेगा, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ये टिक करिएगा। और जब योजना विकास बोला रहेगा तो 4,351 आपको टिक करना है। मैंने एज इट इज आपको अपने नोट्स में ऐसे ही लिख करके दिया भी है, ठीक है। झारखंड के कितने प्रमंडलों के जिले बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करती है? बताइएगा, बहुत खूबसूरत सा सवाल आपका। झारखंड के कितने प्रमंडलों के जिले बिहार के साथ? तो बिहार के साथ 3 प्रमंडल है। एक है आपका पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना प्रमंडल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन मैंने करवाया भाई इस क्लास में। पश्चिम बंगाल राज्य के साथ झारखंड के कितने प्रमंडलों के जिला के सामने साझा होती है? तो भाई 4 जिले हैं भाई, ठीक है, सॉरी 4 प्रमंडल है। एक हो गया संथाल, उत्तरी, दक्षिणी और कोल्हान। और ये तो मैंने आप भी बता भी दिया था सारा। उड़ीसा राज्य के साथ सीमा साझा करने वाले प्रमंडलों की संख्या और उनके जिलों की संख्या क्या है भाई? बताइए। तो उड़ीसा के साथ कितने प्रमंडल है? 2 प्रमंडल है, ठीक है, और 2 जिले हैं। 2 प्रमंडल में कौन कौन से हैं? एक आपका कोल्हान और एक आपका दक्षिणी छोटा नागपुर। कोल्हान का कौन सा जिला है? सरायकेला खरसावां, पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम। और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का कौन सा जिला है? तो भाई सिमडेगा और गुमला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उड़ीसा राज्य के साथ सीमा साझा करने वाले झारखंड के प्रमंडलों की संख्या 2 प्रमंडल है, ठीक है। ये 2 प्रमंडल आंसर सही होगा। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के नहीं, उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का 4 जिले नहीं होगा भाई। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ कोल्हान के 3 जिले हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर के 1 जिले हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है। उड़ीसा के साथ सीमा साझा करने वाले हैं तो एक तो सरायकेला खरसावां हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, और एक का क्या है भाई? सिमडेगा। किसका? दक्षिणी छोटा नागपुर का जिला का, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का 1 जिला होता है, ठीक है। 2 प्रमंडल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था वो देखिए, क्या यहाँ पे मैप में मैं आपको दिखाता हूँ, अपने मैप में आ जाइए। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? आपका कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। ये रहा आपका उड़ीसा। 1 2 3 और 1 सिमडेगा ही केवल छूटा। मैंने शायद ऊपर में कहीं अगर गलती से बोल दिया होगा 2, तो उसको आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। बाकी वो तो मैंने कराया बहुत अच्छे से ही, तो उसके लिए दिक्कत नहीं हो सकता, बोलने में आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगला सवाल है 45। रांची जिला झारखंड के सर्वाधिक कितने? तो 8
और ये आठों के नाम आपको याद होने चाहिए, रामगढ़, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खुंटी, सरायकेला खरसावां और हजारीबाग। अब कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक विवरण के क्वेश्चन देख लेते हैं, 5-6 क्वेश्चन है। झारखंड की जो विधायिका यहाँ पे कैसा है भाई, तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, क्या है, एक सदनीय विधायिका है और कितने सदस्य, 81 सदस्य है। झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, मतलब कैसे है भाई वर्गीकरण, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 44 है, बिल्कुल सही है, यहाँ भी 44 है। उसके बाद अगर देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति के लिए 28 है, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया एसटी के लिए 25। अगर याद होगा अच्छे से तो अब आप इसके सवाल को बना पाएंगे, तो याद करिए 28 है और 9 था, ठीक है ना, 28 और एससी के लिए 9 था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या 14-6 है, 14-6, ये हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। झारखंड में लोकसभा के जो आरक्षण क्या है भाई, तो जनरल के लिए क्या था, 8-5-1 है, याद है ना, 8-5-1 मैंने याद करवाया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे, अच्छा ये तो आंसर की यहाँ पे हटा दे रहे हैं। झारखंड की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल और सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला क्रमशः कौन सा है, ये आपका काम है, अब आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, ठीक है। देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कराया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, नोट्स के साथ आपको मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर दी गई, कोई चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके झारखंड जीके या इंडियन जीके या मैथ, साइंस, रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप यहाँ पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, फोकस स्टडी विद अभी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।